ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे एक बार फिर से बुलेटिन की ओर। खबर महाराष्ट्र के धुले से है, जहां उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर अनिल देशमुख के लगाए गए आरोपों पर बात करते हुए गिरीश महाजन ने कहा कि इतने दिनों तक जेल से बाहर आने के बाद अनिल देशमुख इतनी देर से कैसे जागे। ये उनका प्लान है फडणवीस को बदनाम करने का। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। ईडी कारवाईपासून वाचण्यासाठी फडणवीस साहेबांकडून सफर होत असं अनिल देशमुखांनी म्हटलंय। समित कदम नावाचा जो व्यक्ती आहे तो माझ्याकडे 5-6 वेळेस येऊन गेला असं अनिल कदम समजत नाही। एवढ्या उशिरा शहाणपण कसं काय सुचलं अनिल देशमुखांना? इतके दिवस का ते गप्प होते? बरेच दिवस झाले त्यांना बाहेर येऊन नाही, त्यांच्यावर आरोप होऊन ते आतमध्ये त्यावेळेला ते बोलले असते। पण आता हे सगळं नियोजनबद्ध चाललेलं आहे। मुद्दाम फडणवीस साहेबांना बदनाम करायचं, काहीतरी या शासनाला बदनाम करायचं, त्यासाठी त्यांचा केवलवाणा प्रयत्न चाललेला आहे। या उलट तिथे शिडी देवेंद्रजींनी त्या ठिकाणी जी रेकॉर्डिंग विधानसभेत दाखवलं होतं ते अनिल देशमुखांच्या विरोधातच होतं। अनिल देशमुखांना वारंवार मी म्हटलं होतं की तुम्ही अशा चुकीच्या गोष्टी करू नका। 3 वर्ष 12 दिवसांनी माझ्यावर जो गुन्हा दाखल झाला हा अनिल देशमुखांनी सांगितलं की माझ्यावर खूप प्रेशर होतं, मला माफ करा, माझ्या मनामध्ये पण नाही आहे, पण माझ्यावर खूप प्रेशर आहे, माझ्या मनात नाही आहे, हे आपण मला सांगितलं। आणि प्रवीण चव्हाण ॲडव्होकेट यांची जी सीडी काढली गेली कोणीची काढली, कॅमेऱ्यामध्ये त्यांना बंद केलं, त्याच्यामध्ये त्यांनी वारंवार सांगितलं आहे अनिल देशमुख किती चांगले आहेत, अनिल देशमुख सगळ्या खोट्या गोष्टी करायला आपल्याला प्रयत्न करतायत, खोटे गुन्हे दाखल करायला अनिल देशमुख आपल्याकडे रेड कार्पेट आहे हे त्यांनी सांगितलेलं आहे। त्यामुळे अनिल देशमुख आपली बाजू आता वाचवण्यासाठी, कारण CBIने सांगितलं आहे, CBIच्या रिपोर्टमध्ये तत्कालीन आमचे जळगावचे SP आहेत मुंडे, त्यांनी सुद्धा सांगितलं की यांनी माझ्यावर किती प्रेशर आणलं खोटा गुन्हा करण्यासाठी, दाखल करण्यासाठी, आणि म्हणून त्यातून वाचण्यासाठी अनिल देशमुख आता देवेंद्रजींवर बिनबुडाचे आरोप करतायत। मला असं वाटतं आरोप विरोधकांनी केला। आता तुम्हीच आकडेवारी बघा, महाराष्ट्राला काय मिळालं काय नाही। विरोधकांचं कामच आहे आरोप करणं, पण महाराष्ट्राला खूप दुःख माफ या ठिकाणी मिळालेलं आहे। गेल्या काँग्रेसच्या जमान्यामध्ये काळामध्ये किती पैसे मिळाले आणि आज किती पैसे मिळत आहेत त्याच्यामध्ये किती पट फरक आहे हे आपण बघून घ्या। आणि म्हणून मला वाटतं की हे म्हणणं अतिशय चुकीचं आहे, काहीतरी नरेटिव्ह फिक्स करायचं। महाराष्ट्राला कमी पैसे मिळाले, कमी पैसे मिळाले, मला वाटतं महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त पैसे मिळालेले आहेत। हे आपण कागदपत्रावर बघा ना, रेकॉर्डवर बघा, आपण कोणाचं ऐकू नका। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। अगली खबर छिंदवाड़ा से है, जहां श्रावण मास के प्रथम दिन से ही भगवान शंकर के मंदिर पर श्रद्धालुओं द्वारा पूजा पाठ का दौरा चल रहा है। इस कड़ी में शहर जुन्नारदेव सहित सभी मंदिरों पर रुद्राभिषेक प्रतिदिन किया जा रहा है। बता दें, जुन्नारदेव विशाला तीर्थ स्थल पर प्राचीन काल से ही जल का बड़ा स्रोत उद्गम है। इस जल से सभी स्नान ध्यान कर भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन हो जाते हैं। श्रावण महीने पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ व आराधना कर सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। वहीं जुन्नारदेव विशाला के हनुमान मंदिर पर भी प्रतिदिन रुद्राभिषेक श्रद्धालुओं द्वारा किया जा रहा है। जुन्नारदेव से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बात करेंगे यूपी के गाजीपुर की, जहां खानपुर थाना क्षेत्र में कांवड़ियों से भरे जत्थे को अज्ञात बुलेरो ने रौंद डाला, जिसमें मौके पर 2 कांवड़ियों की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची खानपुर पुलिस ने कांवड़ियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं रात्रि में ही घटनास्थल का मौका मुआयना करने DIG वाराणसी ओम प्रकाश सिंह पहुंचे, जहां SP डॉक्टर इरज राजा की मौजूदगी में सभी अधिकारियों को CCTV कैमरे के जरिए कार्यवाही करने के आवश्यक निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि ये सभी कांवड़िए वाराणसी के कैथी मार्कंडे महादेव मंदिर जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। वहीं घटना को लेकर SP डॉक्टर इरज राजा का क्या कुछ कहना है, सुनिए। कल रात एक सूचना प्राप्त हुई थी, रात में लगभग 9 बजे, कि थाना खानपुर क्षेत्र अंतर्गत जो आजमगढ़ बिहारीपुर मार्ग है, वहाँ पर कुछ कांवड़ियों की एक दुर्घटना में मृत्यु हुई है और एक कांवड़िया घायल था और एक कांवड़िया की मौके पर ही मृत्यु हुई थी। जो घायल कांवड़िया था उसको हम लोगों ने तत्काल मेडिकल कॉलेज रेफ़र करवाया था, लेकिन वहाँ पर उसकी मृत्यु हुई। तो ये 2 लोग हैं और दोनों वहीं पर अमेदा गांव के रहने वाले हैं। दोनों ही अभी नाबालिग लड़के थे और गाजीपुर के ही हैं, और दोनों लोग बनारस जा रहे थे अपना जल चढ़ाने के लिए। तो तत्काल मौके पर मैं भी पहुंचा और DIG साहब भी बनारस से आए थे, और इसमें सभी कार्रवाई इसमें की जा रही है। मुकदमा इसमें लिख लिया गया है और 1-2 संदिग्ध वाहन जो थे उनको भी हम लोगों ने पकड़ा है और उनकी जांच की जा रही है। रास्ते में क्योंकि एक साइड रोड था और वहाँ रास्ते में काफ़ी अंधेरा था, इस कारण ये घटना हुई है।
लेकिन हमारी टीमें लगी हुई हैं और उस गाड़ी को और जो भी चालक था उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई इसमें इसमें कोई घायल भी हुए सर? इसमें एक व्यक्ति घायल था जिसको कि बेहतर इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर BHU में शिफ्ट किया गया था और अभी उसकी कंडीशन ठीक है और वो बेहतर है कल से। और बाकी जो दोनों व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई है, 2 लड़कों की, उनका हम लोगों ने PM आज उनका कराया जाएगा और लगातार हम लोग परिवार के संपर्क में हैं और सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुँचे थे और जो भी सहायता होगी, आर्थिक सहायता है, वो अन्य सहायता है, वो उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। सर आप लगातार जो है वो कल रात का एक वीडियो आया कि आप जांच भी कर रहे हैं, इसमें कांवड़ियों को या जो शिव भक्त हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए इसमें क्योंकि जो हमारे मुख्य मार्ग हैं, जो भी हाईवेज़ हैं, वो हम लोगों ने एक साइड से ब्लॉक कर रखे हैं, तो सभी लोगों से ये निवेदन है कि थोड़ा सा कोई ना कोई लाइट का सोर्स अपने साथ लेके चलें, क्योंकि अंधेरे के कारण कई बार घटनाएं हो जाती हैं और अंधेरे में दिखाई नहीं देता है कोई अगर व्यक्ति रोड पे जा रहा है। और मेन हाईवे पे तो हमारी लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी है और एक तरफ सड़क के डाइवर्जन भी है सभी कांवड़ यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए वो बेहतर हम लोगों ने बनाया है सिस्टम। लेकिन जो साइड रोड है, कल वाली घटना भी साइड रोड पे हुई, तो सभी से यही है कोई ना कोई लाइट सोर्स लेके, टॉर्च वगैरह अपने साथ लेके चलें, ताकि सामने आने वाले वाहन को या सामने आने वाले व्यक्ति को भी दिखाई देता रहे कि कोई वहाँ से जा रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें और हम लोग भी कुछ संस्थाओं से बात करके प्रयास करेंगे कि रिफ्लेक्टिव टेप्स वगैरह भी उनके कांवड़ियों के ड्रेस पे लगाए जाएं, ताकि अंधेरे में अन्य वाहन है रिफ्लेक्शन क्रिएट हो और उनकी विजिबिलिटी थोड़ा सा बढ़े। इसको गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। बुलेटिन की आखिरी खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां बचरावा में घर से फल लाने के लिए निकला युवक लापता हो गया। युवक की बाइक नहर के किनारे बरामद हुई है। वहीं नहर के किनारे बाइक मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस दौरान परिजनों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भैया कितने बजे से अभी लापता है? रात में वही लगभग 10:30 बजे से। तो घर से क्या क्या निकले थे? घर से बता के निकले थे कि वो सेब और केला लाने जा रहे हैं, मतलब कहा गया था घर से लाने के लिए। तो उसके कितनी देर बाद आपने तलाश करना शुरू कर दिया, फ़ोन किया? उसके बाद हमने 10:30 बजे बात किया तो कहा आ रहे हैं। उसके बाद जब नहीं आए तो फिर 11 बजे फ़ोन किया तो इनका जो है मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। तो फिर उसके बाद इंक्वायरी की गई थाने। बाइक कहाँ पर थी? इनकी बाइक यहीं शारदा नहर के किनारे खड़ी हुई थी जी। तो किसी के ऊपर कोई शक या ऐसी कोई आशंका? नहीं, ऐसी कोई शंका तो नहीं है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।